Once again, I am welcoming you all on my channel. Today we are going to discuss topic related to how to compare different countries और स्टेट। तो हमारे पास क्या ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम किसी देश किसी राज्य के बीच में तुलना कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट इन द क्लास कंसर्न, अगर हम किसी क्लास के बारे में बात करेंगे कि क्लास में कैसे डिफरेंस किया जाए या किसी स्पोर्ट्स के बारे में कैसे हम डिफरेंस करेंगे, तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इफ़ यू आर गोइंग टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम, it will be a different criteria. If you're going to choose a debate team or a music team, so different criteria, and for this on this specific criteria we are going to choose specific team. So हम visually भी find out, हम ये चाह पाते हैं कि we can compare, हम तुलना कर सकते हैं कोई तीसरे दूसरे व्यक्ति के बीच में कुछ विशेष चीज़ों पर in the terms of क्लास के परिप्रेक्ष्य में। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव नेचर एंड फ्रेंडशिप एंड डूइंग द बेस्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंट्री और स्टेट कंसर्न, इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर इट्स कंपेरिजन विद द अदर कंट्रीज़। किसी राज्य या देश के बीच में तुलना अगर हम करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो है इनकम या पैसा। कंट्रीज़ विद द हायर इनकम आर कंसिडर एज डेवलप्ड कंट्रीज़। जिन देशों में इनकम ज़्यादा होती है उसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, विथ लेस इनकम आर कंसिडर एज अंडर डेवलप्ड आर अनडेवलप्ड कंट्रीज़। ऐसे देश जिनकी आय कम होती है उनको हम अविकसित या विकासशील देश के रूप में समझते हैं। आखिर इसके पीछे क्या मुद्दा हो सकता है? तो ह्यूमन बीइंग नीड, मनुष्य को ज़रूरत होती है किसकी? पैसे की। विदाउट मनी वी कैन नॉट सर्वाइव। सो इनकम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्लेयर इन सेल्फ फॉर दिस गोल। मतलब वी हैव अ गोल। हमारा क्या गोल है? गोल ये है कि हम कैसे एक राज्य और देश के बीच में अंतर करें, उसके लिए इनकम महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? किसी देश की इनकम क्या हो सकती है, आइए समझें। द इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। किसी भी देश में रहने वाले सभी देशवासियों की जो इनकम होती है उसको हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और इससे हम किसी भी राष्ट्र की पूरी आय को समझ सकते हैं। द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल इनकम। किसी राष्ट्र की पूरी आय को हम राष्ट्रीय आय के रूप में भी जानते हैं। और आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, तो क्या या कैसे हम एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को हम जान सकते हैं, और कैसे हम एक दूसरे राष्ट्र के बीच में कंपेयर कर सकते हैं? कोई एक आंकड़ा होना चाहिए। सो लेट अस फाइंड आउट। We compare the average income. We compare with the average income between the two countries. So how can we get this average income between the two countries? Let us know. The average income. We compare the countries in which the total income of a country divided by its total population. किसी देश की पूरी जो जनसंख्या है और उसको पूरे देश की आय से डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, एंड देन वी आर एबल टू गेट पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। मीन्स बोथ आर कंसिडर्ड सेम। वी कैन से पर कैपिटा इनकम ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। तो ये एवरेज इनकम की बात होती है। अब कुछ हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स क्या है और ये क्या करती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स टेल्स दैट हाउ अ कंट्री इज़ रिच और पुअर। दिस डिस्क्राइब्स अकॉर्डिंग टू 2006 रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, countries having per capita income of $2
10,066 per annum and above in 2004 और कॉल्ड एज अ रिच कंट्री। ऐसे देश जिनकी एनुअल आय माने वार्षिक आय जो हो US डॉलर के हिसाब से $10,066। और वहीं दूसरी ओर कंट्री ऐसे राष्ट्र जिनकी जो इनकम है वो US डॉलर में $825, उनको हम कहते हैं लो इनकम कंट्रीज़ के रूप में जानते हैं। और इन 2006 हमारे देश में 2006 में जो प्रति व्यक्ति US डॉलर के जो आय थी वो $620 थी। अब 10 साल के बाद यानी 2016 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स फिर आई है। अकॉर्डिंग टू दैट डेवलप्ड कंट्री हैव डिफरेंट रिपोर्ट एंड देयर इज रिपोर्ट इज in 12,236 US dollar per annum as per the report of 2016. What will be in rupee? In rupee, the annual income of the developed country should be 8,56,560 rupees. If we divide this in monthly basis in rupee, that is 71,376 rupees. Now we are going to talk about low income countries or underdeveloped countries. As per the dollar, $1,005 annual. In rupee, 80,350 rupees. This is annual. If you divide this in a monthly basis, it will be 5,823 rupees monthly. If we talk about our country, Indian concern, that is in US dollar 1,840. If you convert it into rupees, that will be 1,28,800 annually. In monthly, that is 10,733. So while this all the comparison as per the per capita of income, we are able to understand that per capita income, our country's income is very important thing that tell us which country is rich or poor, and that is very helpful to us to compare between the country or state. In the same way, we can compare different state of a country. Thanks all children. I hope you may able to understand the concept of this video. And per capita income is very important aspect through which we are able to compare country to country or state to state. And income gives not only. Thanks you all.